यूपी के आगरा में आगरा शमशाबाद मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। थाना शमशाबाद क्षेत्र के बड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत किशोर ने बयान दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ का नारा है दिव्य भव्य और डिजिटल हो। इसकी जो परिकल्पना है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की है। इसको लेकर जो तैयारी की गई है, जो साइबर स्पेस है, इसको पूरी तरीके से कैसे सिक्योर किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है और साथ ही साथ जो इनके 2 आयाम हैं साइबर स्पेस के, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने जो साइबर क्राइम का फ्रंट है उस पे भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों के साथ जो कि फर्जी वेबसाइट इत्यादि बना के लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मूवी भी हम लोगों ने एजुकेशन के लिए लॉन्च की है अपने यूपी पुलिस हैंडल से, जिसमें ऐसे सभी जेन्युइन साइट्स का विवरण उसमें है। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में मृतक शाहिदीन के परिजनों से मुलाकात की। गौ हत्या करते लोगों ने पकड़ा था। शाहिदीन भीड़ ने की थी मारपीट। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। देखिए, बहुत ही दुखद भी है ये घटना। किसी एक युवा को इस तरह से लोगों ने पीट के मार दिया, तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन ये एक तरह से शर्मसार भी है कि एक इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई कि एक मजदूर को इस तरीके से साजिशन मालूम नहीं उनको वहां बुलाया था या खुद गए थे, ये सब अब जांच का विषय है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। तो वीडियो मैंने देखा है और जो सब लोगों से जानकारी मिली है उससे तो यही एहसास हो रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक आदमी को मार रहे हैं तो ये मॉब लिंचिंग ही है। आगरा में थाना एर्मादौला पुलिस का सराहनीय कार्य सामने आया है। यमुना नदी में पुल के बीच में फंसा युवक, सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने किया रेस्क्यू। अयोध्या में श्री हरि नारायण चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। रामनगरी अयोध्या के तुलसी उद्यान पार्क में रेड हाउस फाउंडेशन और श्री हरि नारायण चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के तत्वावधान में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। हरि नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट है अयोध्या का। इसके युवा संत हैं स्वामी हरिनारायणाचार्य जी। उनके ट्रस्ट के लोगों ने ये निर्धारित किया कि रामलला की 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर ये यहाँ पर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित करेंगे। उसी के अंतर्गत आज अयोध्या में ये कार्यक्रम हो रहा है। अयोध्या में इस टाइम बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को, और इसमें पूरा 1 सप्ताह तक हम लोग की एक्टिविटी चलती है जिसमें हम लोग विभिन्न तरह की एक्टिविटी करते हैं। हेल्थ चेकअप हम लोगों ने कल किया था बहुत सारी ब्रांचेस में। ब्लड डोनेशन हम लोग कल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज यहाँ पता चला था कि यहाँ पर श्री हरिनारायण ट्रस्ट कंबल वितरण कर रहा है, तो हम लोग भी उसमें भागीदार हुए हैं। मुरादाबाद में पीतल उत्पाद से बनी गंगा मैया मूर्ति की बड़ी डिमांड। कुंभ कलश सहित पूजा के सामान की भी खपत बढ़ी है। मैं विगत 1 वर्ष से कहूँगा जिसकी सरगर्मी शुरू हो गई थी। गंगा जलियाँ हैं जो अलग अलग साइजेस की, छोटे से बड़े, और माँ गंगा मैया की प्रतिमाएं हैं, पूजा थालियाँ, दीपक, अगरदान, अन्य प्रकार के आइटम, महाकुंभ के कलश, इस तरीके की विशेष तरीके से मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से डिमांड है। छोटे बड़े व्यापारियों ने जो कि वहाँ पे अपने स्टॉल भी लगाए हैं, प्रशासन द्वारा उन्हें स्टॉलों की जगह निर्गत भी करी गई है, तो ताकि जो भी श्रद्धालुगण देश विदेश से वहाँ पे आएँ वो प्रतीकात्मक श्रद्धा की चीज़ें अपने घर में अपने लोगों को, अपने मित्रों को, जो लोग वहाँ पे नहीं भी पहुँच पा रहे, उपहार के रूप में दे जा सकें और प्रयागराज की इन सुंदर यादों को अपने साथ ले जा सकें। एटा में कारगिल में ड्यूटी पर तैनात आर्मी का जवान शहीद हो गया। सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान के पार्थिव शरीर के गांव में पहुंचते ही अंतिम विदाई देने को आसपास के जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर में प्लॉटिंग पर सड़क बनाने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के दिशा निर्देश में नोएडा जोन में चलाया गया चेकिंग अभियान। गौतम बुद्ध नगर में 5 वर्षों में हुई चोरी और अपराध की जानकारी के लिए जिले में चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देशानुसार नोएडा जोन के अंतर्गत सर्द के मौसम में अपराध कारित करने वाले गैंग एवं ऐसे अपराधियों के विरुद्ध एक सघन तलाशी अभियान ऑपरेशन तलाश के नाम से
शुरू किया गया था। विगत 4 दिनों से यह अभियान चल रहा था, जिसके अंतर्गत करीब 1000 अपराधियों का तलाश की गई, इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिनमें से पाया गया कि ये 566 अपराधी ऐसे हैं जो अन्य प्रदेश और अन्य जनपद के रहने वाले हैं, जिसके संबंध में उन जनपदों और प्रदेशों के लोगों को पत्राचार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जो हमारे यहाँ पाए गए हैं उनके विरुद्ध करीब 150 ऐसे अपराधी हैं जिनको पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध हम लोगों ने गुंडा एक्ट, अन्य सेक्शन जो रेलेवेंट सेक्शन थे उसके अंतर्गत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की है। उनकी हिस्ट्री सीट खोलने की भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। इन सब अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और इससे पुलिस की सक्रियता भी बराबर बनी रहेगी। आगरा में गैंगवार में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 गैंग के कुल 8 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। गोली मारने वाले गैंग लीडर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो देखिए, दिनांक 31 दिसंबर 2024 की थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र की घटना, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और उस के क्रम में दिनांक 1 जनवरी 2025 को एक मुकदमा थाना सिकंदरा पर मृतक के पिता के तहरीर पर लिखा गया था, जिसके 8 नामजद अभियुक्त को थाना सिकंदरा पुलिस एसओजी सर्विलांस सिटी जोन की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अभियुक्त को कल देर रात पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। इनके पास से एक तमंचे और एक और अभियुक्त कौशिक शर्मा, उसके पास से एक इलीगल वेपन और कुछ राउंड्स बरामद हुए हैं। इन सभी 8 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ इस अभियोग में और वांछित अभियुक्त हैं, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की। आगरा में सब इंस्पेक्टर की मौत से पुलिस महकमे में शोक है। 2019 बैच के थे सब इंस्पेक्टर मृतक अमित यादव हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। मुरादाबाद में मयूर बार रेस्टोरेंट में दबंग दीपक त्यागी ने फायरिंग कर हड़कंप मचाया। बार मैनेजर दक्षिश सिंह और कर्मचारियों पर फायरिंग की, जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी के उनके बारे में दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान पर कहा कि मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आप। मैं रमेश भिदुड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए। उनके साथ कई दिग्गज नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आगरा में कार से अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने दबोचा। सुबह जल्दी कार में शराब भरकर देता था डिलीवरी। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गुड़गांव से एक व्यक्ति अपनी डस्टर जो उसकी गाड़ी थी, उस 4 पहिया गाड़ी में ये कुछ अवैध शराब का वहन कर रहा है। तो एसओजी सर्विलांस की टीम और थाना सदर द्वारा इस पे रेड की गई और फिर उस डस्टर गाड़ी को हिरासत में लिया गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तब इसमें पाया गया, इसमें कुल 150 से ऊपर बोतल अलग अलग ब्रांड है, जिसमें वैलेंटाइन, रेड लेबल और रॉयल स्टैग और ब्लू प्राइड इस तरह की बोतल मिली और जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की अमाउंट है। बाकी इसे सुसंगत धाराओं में अभी कुछ पंजीकृत किया गया है और आगे की विवेचना हम कर रहे हैं।